Good morning, students. Welcome to our class. Today we are going to discuss about class 7 CBSE RBSE both syllabus are same. इस बार CBSE का NCS और राजस्थान बोर्ड दोनों का सिलेबस एक ही है, कक्षा 7 का, जिसकी बुक का नाम जो है वो है आपका हनीकॉम, जिसका चैप्टर नंबर 3 अपन पढ़ने जा रहे हैं। और इस तीसरे चैप्टर का नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरा आपका रिक्वेस्ट यही है कि आप अपनी बुक को खोल के रखें और उसको अपने सामने देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी के साथ अब अपन चैप्टर को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले, यानी चैप्टर किस बारे में है इस पे अपन चर्चा करते हैं। हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक? क्या आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है? कॉमिक बुक जिसमें ये पिक्चर होती है, पिक्चर के साथ कुछ चीज़ें लिखी जाती है, इसको कहा जाता है कॉमिक बुक। यानी कि पिक्चर के थ्रू अपन समझने का प्रयास करते हैं, शब्दों को लिखने। A comic book contains stories told mainly through pictures. कॉमिक बुक वो होती है जिसमें स्टोरी मुख्य रूप से पिक्चर्स के द्वारा, तस्वीरों के द्वारा, फोटोज के द्वारा बताई जाती है। तो ये भी आपकी एक कॉमिक स्टोरी है और इसमें इसका टाइटल जो है वो है गोपाल एंड द हिल्सा फिश, यानी गोपाल और हिल्सा फिश। हिल्सा फिश की मछली के एक प्रजाति का नाम है, तो उस प्रजाति की मछली और गोपाल। देखो क्या होता है, इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। अब हिल्सा फिश का सीजन था। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो फिशरमैन थे, जो मछुआरे थे, वो बाकी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे थे, केवल और केवल किसके बारे में बातचीत हो रही थी? हिल्सा फिश के बारे में। ये देखो मछुआरे समुद्र के अंदर अपना जाल डाले हैं, मछलियों को पकड़ने का काम कर रहे हैं। हिल्सा फिश का सीजन है और सभी मछुआरे सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश की चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा कोई भी किसी प्रकार की चर्चा नहीं चल रही है। हिल्सा फिश के बारे में ही सब लोग बातें कर रहे हैं। अब देखो हिल्सा फिश का बारे में सारे लोग बातें करते हैं। आगे देखो, फिश मॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिश मॉन्गर्स यानी मछली बेचने वाला, ये देखो मछलियों का जैसे बाजार सजा हुआ है, ये मछलियाँ पूरी पड़ी है। ये व्यक्ति जो है वो है फिश मॉन्गर, यानी मछलियाँ बेचने वाला, कुछ भी नहीं बेच रहा है बजाय हिल्सा फिश के। और क्या कर रहा है, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। आओ खरीद लो, आज हिल्सा फिश की मछलियों की कीमत कम है, आज रेट कम है, आओ और खरीद लो। और इस प्रकार से ये मछली मार्केट जो है उसमें लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं। अब देखो यहाँ, हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो घर के लोग जो थे वो भी सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे हैं, बाकी किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं। हाउ मच डू यू है पे फॉर दैट फिश। अब देखो आपस में जब ये मार्केट में चल रहे हैं तो लेके आया तो ये कहा भाई तुमने ये कितने में खरीदी। इस महिला ने इस पुरुष से पूछी कि भाई आपने कितने में खरीदी। यू वुडेंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू। और ये कह रहा है मैं तो बहुत सस्ती लाया हूँ, अगर मैंने आपको बता दिया तो आप भरोसा ही नहीं करेंगे। यू वुडेंट बिलीव, आप विश्वास नहीं करोगे। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो ये राजा का महल है, ये राजा है और राजा के महल में ये दरबारी लोग हैं, ये कोर्टियर्स जो है, ये भी सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसके अलावा कोई डिस्कशन का मैटर नहीं है। योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वाज। और ये कह रहा है देखो कि हे योर मैजेस्टी, हे महाराजा, कि आपको यू शुड हैव सीन, यानी आपको देखनी चाहिए, द ह्यूज हिल्सा, वो बड़ी सी विशाल हिल्सा, आई कॉट इट वाज, जो कि मैंने पकड़ी है। मैंने जो बड़ी सी हिल्सा फिश पकड़ी है
वो आपको देखनी चाहिए। ये राजा देख रहा है, दरबारी इसके ऊपर ये देखो बड़ा खुश होके, मतलब बहुत बड़ी हिलसा फीस पकड़ी है तो बड़ा खुश होके गर्व से फूले नहीं समा रहा है और कह रहा है, और बाकी सारे इधर उधर देख रहे हैं कि भाई क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है। देखो राजा जो है, ये राजा है, राजा को अब गुस्सा आया कि क्या है, स्टॉप इट, बंद करो बकवास, क्या बकवास कर रहे हो। आर यू ए कोर्टियर और फिशरमैन? भाई तुम लोग मछुआरे हो या दरबारी हो? कोर्टियर का मतलब दरबारी एंड फिशरमैन का मतलब मछुआरे, तो तुम दरबारी हो या मछुआरे हो? मछुआरों की तरह क्यों बात कर रहे हो? द कोर्टियर्स फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज। और अब देखो जैसे ही इन्होंने धमकाया राजा ने इनको, तो सारे के सारे जो है डाउनकास्ट आईज यानी आंखों को नीचा करके, नजरें नीची करके खड़े हो गए। ये देखो राजा के सामने। अब जैसे ही ये सब लोग जो है इस तरीके से खड़े हुए तो राजा को भी रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तो ये राजा कह रहा, देखो आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर। भाई मुझे माफ करना, मैंने अपना टेम्पर का मतलब जो संतुलन है, कंट्रोल है, वो खो दिया था, मैंने अपना आपा खो दिया था। इट इज द सीजन फॉर द हिल्सा फिश। ये तो भाई सीजन है, हिल्सा फिश की सीजन है। फिश एंड नो वन, बाकी कोई नहीं भाई। फिश, हिल्सा फिश की सीजन चल रही है, अब सब लोग हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेचुरल था तुम भी हिल्सा फिश के बारे में बता रहे थे। अब मुझे खेद है कि मैंने अपना आपा खो दिया और तुम्हें बुरा भला कहा। अब देखो इसके बाद राजा के कहने के बाद चर्चा क्या चली, फिर देखो, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फेस, नॉट इवन 4-5 मिनट्स। और अब राजा ने क्या कहा, गोपाल जो है राजा का सबसे बुद्धिमान कोर्टियर था, सबसे बुद्धिमान दरबारी था। जैसे अकबर और बीरबल के दरबार में बीरबल की जो पद था, वही इस राजा के दरबार में गोपाल का पद था। ये राजा है, ये गोपाल है। और राजा ने कहा कि यहाँ तक कि गोपाल तुम भी इनको इन तरीके की बातों से नहीं रोक सकते 5 मिनट के लिए भी, यानी नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन, गोपाल भी नहीं रोक सकता किसी को फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, हिल्सा फिश के बारे में बात करते हुए। नॉट इवन 4-5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए भी नहीं, 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो पब्लिक सब्जेक्ट है, ये मुद्दा ऐसा है कि इस पर सभी लोग बातें करते हैं। ये गोपाल जवाब दे रहे, ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। अच्छा, हे महाराजा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो अब देखो राजा को जब लगा कि भाई गोपाल ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, तो देखो राजा के हाव भाव, और राजा उसके क्या कर रहा है, देन लेट मी सी यू बाई ए ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। राजा ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो लेट मी सी, चलो देखते हैं। यू बाई ए ह्यूज हिल्स, तुम एक बहुत बड़ी ह्यूज जो है हिल्सा फिश खरीदोगे, एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, और उसको लेकर कहाँ, इस महल में आओगे, विदाउट एनीवन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट। और आते समय रास्ते में या मार्केट में तुम्हें एक भी शब्द कोई भी हिल्सा फिश के बारे में नहीं बोलना चाहिए। भाई जनरली क्या होता है, हम बाजार से कोई चीज खरीद के लाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी होता है तो जनरल टॉकिंग वहीं से शुरू होती है कि भाई क्या है, कहाँ से लाए, कितने की लाए, कैसी है, क्या है। तो यही वहाँ मार्केट का भी यही समस्या थी कि जो जिसको देखो हिल्सा लेके जा रहा है, सब उसके भाव तोल मच्छी बाजार बनाया दिया है। तो राजा ने गोपाल को कहा कि तुम भी नहीं रोक सकते। गोपाल ने कहा मैं चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हें करना क्या है, एक मार्केट से बड़ी सी हिल्सा खरीदनी है और उसको यहाँ महल तक लेके आना है, लेकिन शर्त यह है कि रास्ते में कोई भी एक भी शब्द उस हिल्सा के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो गोपाल क्या कह रहा है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। हे महाराजा, मुझे आपका ये चैलेंज स्वीकार है, मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। अब देखो क्या गोपाल अपनी चैलेंज को पूरा कर पाएगा, देखते हैं आगे।
A few days later, यानी कुछ दिनों बाद, Why is your face half seven? ये जो गोपाल है और ये गोपाल की वाइफ पूछ रही है उनसे, गोपाल सेविंग बना रहा है, सेविंग में एक तरफ की सेविंग उसने पूरी बना ली और दूसरी तरफ की ये दाढ़ी जो है पूरी पूरी बची हुई है। तो ये पूछ रही है उनकी पत्नी, वाई इज योर फेस हाफ सेवन? भाई आपका चेहरा आधा क्यों सेव कर रखा है, आधा क्यों सेव किया? हियर आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ फिश। क्या कहा? मैं एक फिश खरीदने के लिए ड्रेसिंग कर रहा हूँ, यानी तैयार हो रहा हूँ। फिश खरीदने के लिए जाना है, उसके लिए मैं तैयार हो रहा हूँ। देखो इसको बड़ा आश्चर्य हुआ, देखो शक्ल से ही लग रहा है ये मुंह खुला है और बड़े आश्चर्यचकित होते हुए कह रही है, व्हाट इज द मैटर विद यू? आपको क्या हुआ है? कहीं पागल तो नहीं हो गए, दौरा वोरा तो नहीं पड़ गया? व्हाई आर यू yourself with dressing yourself with as ये क्रीम स्मेरिंग का मतलब लगाना। आप अपने इस सेविंग को, ये देखो यहाँ एस यानी ये जो राख ले ली इसमें प्याली में, और इस प्याली में राख को लेके ये इधर, ये जिस तरफ से उसने सेविंग नहीं की है यहाँ वो राख लगा रहा है। तो ये इसको बड़ा आश्चर्य होता है। ये कह रहा है, क्यों आप जो है अपने चेहरे के ऊपर खुद ही राख क्यों पोत रहे हो? तो गोपाल क्या कह रहा है, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए हिल्सा फिश। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि भाई मैं ड्रेसिंग अप कर रहा हूँ, यानी कपड़े पहन रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ मार्केट से हिल्सा फिश खरीदने के लिए। अब पत्नी को बड़ा आश्चर्य होता है, वो कुछ भी समझ नहीं पाती है कि माजरा क्या है। अब देखो आगे क्या होता है, लिसन टू मी। ये देखो गोपाल जब रवाना हो गया घर से तो पत्नी पीछे से दरवाजे पे आवाज देती है, लिसन टू मी, अरे सुनो तो, प्लीज यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स। अरे तुम संभवतया इस प्रकार के रैग्स का मतलब चिथड़े, फटे पुराने कपड़े, तो इस प्रकार के डिसग्रेसफुल यानी जो अशोभनीय, इस प्रकार के अशोभनीय कपड़ों में तुम संभवतः बाहर नहीं जा सकते। What are you up to? अरे आपको क्या हो गया है, ऐसे क्यों जा रहे हो? ये चिल्ला रही है। और ये गोपाल बड़ी मस्ती से चल रहा है, फटे पुराने कपड़े पहन लिए, एक तरफ की आधी दाढ़ी बना ली, दूसरी तरफ की ऐसे ही, इधर जो है राख से लेप कर लिया आपने। और देखो ये कह रहा, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन? आपको कितनी बार बताना पड़ेगा देवी जी? आई एम आउट टू बाई ए ह्यूज हिल्सा फिश। मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए बाहर जा रहा हूँ, यही बात आपको कितनी बार बोलनी पड़ेगी देवी जी, समझ में नहीं आता क्या? ऐसा कहते हुए ये चल पड़ा, नंगे पांव, जूते भी नहीं पहने। देखो It's happened to him. He has gone mad. अब ये महिला बेचारी जब दरवाजे से निकल गए तो दरवाजे पे खड़ी उनको देख रही है और ये कह रही है, It's happened to him. क्या हो गया इनको? शायद हम बताया पागल हो गए हैं। He has gone mad. ये पागल हो गए हैं। ऐसा कोई जाता है क्या मार्केट में? देखो आगे क्या होता है, गोपाल bought the हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। अब ये गोपाल मच्छी मार्केट जाता है, मच्छी मार्केट से एक बड़ी सी हिल्सा को इसने खरीद लिया। ये देखो हिल्सा इसके पास में है, तो इस हिल्सा को खरीदा और महल की तरफ चल पड़ा। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। अब ये जो बच्चा है छोटा सा, ये बच्चा अपनी माँ, जो ये इसकी माँ खड़ी है, इस माँ से पूछता है गोपाल की तरफ ये इशारा करते हुए कि मदर, हे माँ, लुक, देखो, एट दैट मैन, उस आदमी की तरफ, इजंट ही कॉमिकल, क्या ये हास्यास्पद नहीं है, कॉमिकल नहीं लग रहा? तो अब देखो उसकी माँ क्या जवाब देती। सारे लोग इसकी तरफ देखते हैं, सबका ध्यान इधर ही है। He must be a mad man। अब देखो चर्चाएं चल रही है, जैसे ही आगे निकला, आगे फिर दो आदमी आपस में चर्चा करते हुए मशगूल है। He must be a mad man। ये निश्चित रूप से ये कोई पागल होना चाहिए। दूसरा क्या कहता है, हस,
आई थिंक ही इज ए मिस्टेक। अरे मुझे तो ये लग रहा है ये कोई सन की टाइप का है। इस तरह से बाजार में जैसे ही आ रहा था बाजार से, तरह तरह की बातें इसके बारे में बाजार में की जा रही थी। When गोपाल रीच द कोर्ट, और जब गोपाल कोर्ट पहुंच गया तो व्हाट डू यू वांट, ये जो दरबारी खड़े हैं, पहरेदार खड़े हैं कोर्ट में दरवाजे के ऊपर जो पहरे दे रहे हैं, जैसे यहाँ पहुंचा इन्होंने पूछा व्हाट डू यू वांट, वे आपको क्या चाहिए। आई वॉन्ट टू सी द किंग, अब गोपाल ने जवाब दिया मुझे तो राजा से मिलना है। वे जब यहाँ जो पहरेदार थे इन्होंने पूछा कि क्या चाहिए, कहाँ जा रहे हो, कहाँ घुसे जा रहे हो, तो इसने कहा मुझे राजा से मिलना है। अब देखो क्या इस पागल की बात कोर्टियर मानेंगे और राजा से मिल पाएगा। देखो क्या चर्चा होती है। तो देखो यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। अब उसने कहा तुम राजा से नहीं मिल सकते, भागो यहाँ से, बेवकूफ, आ गए कहीं से, ऐसे कैसे राजा से मिल लोगे, शक्ल देखी अपने आज में, चलो। ये कहते हुए दुत्कारा उसको, यू कांट सी द किंग, यानी तुम राजा से नहीं मिल सकते, गेट अवे विद यू, भाग जाओ यहाँ से। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। अब देखो गोपाल ने क्या किया, जैसे उसको डांटा गोपाल ने वहां डांस करना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, सिंग लाउडली, और जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। सबका अटेंशन गोपाल की तरफ आ गया। देखो ये मजे से गा रहा है, नाच रहा है। इनसाइड द पैलेस, अब राजा महल के अंदर बैठे हैं, लेकिन ये आवाज मार से राजा के कानों तक गूंज रही है, आ रही है, दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा लेकिन गूंज रही है। द मैन इज क्रेजी, ये आदमी पागल है, सन की है। थ्रो हिम आउट एट वंस, इसको तुरंत बाहर भगाओ रे, बाहर फेंक दो इसको। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। अब गोपाल कह रहा है मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर आने दीजिए। अब जब राजा ने ये सारी बातें सुनी तो राजा ने क्या, उसको बुलाया दरबारी को, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, इस आदमी को तुरंत मेरे पास लेके आओ। क्या मामला है, कौन है, किस वेशभूषा में है, यहाँ क्यों भटक रहा है, लाओ मेरे सामने। यस योर मैजेस्टी, और ये पहरेदार जो है ये आया और इसने झुक कर कहा हाँ महाराजा, जैसी आपकी आज्ञा। अब देखो गोपाल जी आ गए महल के अंदर। अब यहाँ क्या होता है देखो, तो गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया, राजा के सामने लाया गया। अब देखो इट्स गोपाल। अब जैसे ये कोर्टियर जो है इन्होंने देखा तो ये जो व्यक्ति है इसने कहा अरे ये तो गोपाल है अपना, अरे गोपी क्या हो गया तेरे को, इस तरीके से उन्होंने देखा। अब जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इस गोपाल को हुआ क्या, ऐसे कैसे है ये, द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, और ये बात कर रहे हैं दरबारी आपस में कि मुझे लग रहा है ये आदमी जो है इसने अपना दिमाग खो दिया, यानी पागल हो गया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है गोपाल पागल हो गया। तो ये दूसरा कहता है आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये फिर से उसका कोई क्रेजी जोक होगा, कोई मजाक होगा। और इस तरीके से फुसफुसाहट कोर्ट में शुरू हुई। अब महाराजा जो है वो उन्होंने पूछा ऑल राइट गोपाल, ठीक है गोपाल, आउट विद इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। गोपाल तुम इस प्रकार के हास्यास्पद कपड़े पहनकर क्यों घूम रहे हो, हास्यास्पद कपड़े पहनकर बाहर क्यों आ गए, एक तरफ से दाढ़ी बनाई नहीं, दूसरी तरफ से सेव कर लिया, और उधर राख भी जो है लगा दी, लेप कर लिया उसका, फटे पुराने कपड़े पहन के आगे, बटन वगैरह है नहीं, एक बटन लगा हुआ है बाकी बटन नहीं, नीचे से पैंट फटी हुई, क्या है ये, इस तरीके से रिडिकुलस फैशन में क्यों घूम रहे हो। तो गोपाल कह रहा है योर मैजेस्टी, हे महाराजा, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भूल गए हैं।
याद दिला दूं, हे महाराजा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भूल रहे हैं। तो राजा कह रहा है मैं क्या भूल रहा हूँ भाई, क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या किया, फॉरगॉटन समथिंग। अब राजा को याद नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या था, क्या भूल रहा हूँ। देखो, स्ट्रेंजली इनफ ऑन वन seems to be interested in हिल्सा फिश today। अब उसने कहा स्ट्रेंजली यानी बहुत ही अजीब व गरीब तरीके से, इनफ यानी ये बहुत पर्याप्त रूप से अजीब व गरीब था। नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। आज हिल्सा फिश में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं था। भाई आपको ये जानकर सरप्राइज आश्चर्य होगा, ये एक अजीब सी बात है कि आज किसी का भी इंटरेस्ट हिल्सा फिश में नहीं रहा। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट ए सोल हैज स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। लेकिन मार्केट से लेकर यहाँ पैलेस महल में और यहाँ कोर्ट में भी नॉट ए सोल, सोल का मतलब आत्मा यानी आदमी, एक भी आदमी ने हैज स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, किसी ने भी एक भी शब्द हिल्सा फिश के बारे में नहीं बोला। और आपने क्या चैलेंज दिया था कि भाई अगर ये चैलेंज आपको स्वीकार है तो मार्केट से मछली खरीद के लानी है, और शर्त यह है कि मार्केट से यहाँ पहुंचो तब तक कोई भी व्यक्ति इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए, एक भी शब्द नहीं पूछना चाहिए। ओनली देन डिड द किंग रिमेम्बर। और ये कहते ही राजा को अपना जो चैलेंज था वो याद आया। राजा ठाका लगा के हंसने लगा। द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, वो चैलेंज जो उन्होंने गोपाल को दिया था वो चैलेंज उनको याद आया और अब राजा ठाका लगा के हंसे, हा हा हा। वेल गोपाल, ठीक है गोपाल, बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बधाई हो, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। एक बार फिर से आपने जो असंभव था उसको प्राप्त कर लिया, यानी कि आपने अपना चैलेंज जीत लिया, जो कंपटीशन था वो जीत लिया। तो इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाई किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, हम अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी सोच से, अपने कार्य के तरीके से उस परिस्थिति को बदल सकते हैं। जहां हर व्यक्ति हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहा था, लेकिन बावजूद उसके गोपाल ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और अपने चैलेंज को पूरा भी किया और कोर्ट तक पहुंचा, और किसी भी व्यक्ति ने उससे हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि सबका ध्यान उसकी आदित बनाई हुई सेविंग पर, उसके कपड़ों पर, उसके अटायर पे था, इसीलिए उसने सबको मूर्ख बना दिया। तो अपन भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए तो वहां अपनी बुद्धि से, अपने चातुर्य से उस मुसीबत से, उस परिस्थिति से निकल सकते हैं। यही सीख हमें इस पाठ से मिलती है। आई होप आपने ये एंजॉय किया होगा। एक बार फिर से इसको देखिए। अब अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो पिक्चर्स देख के आप समझ जाओगे कि क्या इंसिडेंट हुआ, क्या घटना हुई। तो आई होप आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।